जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। एक बार पुनः हम सभी मिल रहे हैं अपने जबरदस्त सेशन द मिशन वोकेबलरी में। तो लाडलो जल्दी से आइए, इन आने वाली 11 मिनट में आप सभी के सामने में ढेरों वोकेब्स को जो ताबड़तोड़ तरीके से जो बेटा जी क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए क्लास की शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो बेटा बात होगी मिशन वोकेबलरी पर। आज हमारा होगा बेटा सेकंड सेशन। आज जो हमारा सेशन होगा लाडले सेकंड सेशन होगा, और ये जो वोकेब्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मात्र 11 मिनट में, इसकी पीडीएफ बेटा जी मैंने आपको जो है ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है। एप्लीकेशन के अंदर जाइए बेटा जी, वहां पे कम्युनिटी का ऑप्शन है, कम्युनिटी पे इंग्लिश बाई शानू सर की जो कम्युनिटी है उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पे बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए लाडलो क्लास की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला वर्ड आज का है बेटा एब्सर्ड। क्या वर्ड है बेटा जी? एब्सर्ड। एब्सर्ड का आपको एंटोनियम बताना होगा। एब्सर्ड यानी कि बेटा बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है लाडले बेतुका, यानी कि अनरीजनेबल। मैं इसको बोलना चाहूंगा एब्सर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आपका अनरीजनेबल होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी कोई तुक ना हो, जिसका कोई सेंस ना निकलता, उसे एब्सर्ड बोलते हैं। तो इसका अपोजिट होगा बेटा रीजनेबल। क्या होगा लाडले? आपका रीजनेबल होगा। ब्रिस्क वर्ड आ गया। ब्रिस्क का मतलब होता है बेटा फुर्तीला। क्या होता है लाडले? फुर्तीला। अगर कोई बच्चा है, कोई इंसान है, बड़ा एक्टिव है, बड़ा अवेयर है, अलर्ट है, सरकमस्पेक्ट है, हीडेड है, गार्डेड है, विजिलेंट है, अवेयर है, तो उन सभी को बेटा हम क्या बोलेंगे? ब्रिस्क बोलेंगे लाडले, यानी कि बड़ा फुर्तीला। डिलीजेंट बेटा मेहनती होता है। याद करो दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं बेटा? मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट मेहनती। क्या क्या बोलते हो आप? इंडस्ट्रियस बोलते हो, एसिडियस बोलते हो, प्लोडिंग बोलते हो, हार्डवर्किंग बोलते हो, लेबरियस बोलते हो, शेड्यूलियस बोलते हो, टीचेबल बोलते हो, यानी कि लाडले मेहनती। रीजनेबल यानी कि एब्सर्ड, और कॉम्प्लेक्स यानी कि बेटा जटिल। क्या हो गया लाडले? कॉम्प्लेक्स हो गया, सीधा सीधा सा जटिल। ठीक है जी। इसी के साथ आज मैंने आंसर्स भी यहां पर जो आपके सामने कैरी कर दिए हैं। तो लाडले ध्यान रखें, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। इस पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा, ये आंसर्स दिख रहे हैं, कोई नहीं, आप जल्दी से सीखो बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेट। एक्कोलेट यानी कि बेटा प्रशंसा करना। क्या होता है लाडले? प्रशंसा करना। क्या क्या सिखाया था मैंने आपको? इसका एक्लेम पढ़ाया था बेटा, प्रेज पढ़ाया था, एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाइड, टू हेल, लाउड, कूडोज, ये सब के सब वर्ड को मतलब होता है बेटा एक्कोलेट, यानी कि प्रशंसा करना। प्रशंसा करने का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? आपका ब्लेम हो जाएगा लाडले। ब्लेम यानी कि मेरे दोस्त किसी पर जो है व्यंग कसना एक तरीके से। रेटिशेंट बेटा मौन होता है। जो इंसान बहुत कम बोलता है उसको आप क्या बोलोगे बेटा? रेटिशेंट बोलोगे। अरे कम बोलने वाले को क्या क्या बोलते हैं? पिथी, कंसाइज, टर्स। इसी के साथ बेटा साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस। समझ रहे? ये हो गया बेटा आपका रेटिशेंट। क्या हो जाएगा लाडलो? ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा रेटिशेंट। इसी के साथ परमिएट अलग वर्ड हो गया। डेकोरेट बेटा सजाना। डेकोरेट को क्या बोलोगे? एम्बेलिश, गार्निश। क्या बोलोगे बेटा जी? एम्बेलिश, गार्निश। नेक्स्ट वर्ड इज बिजारे। बिजारे यानी कि बेटा विचित्र। बिजारे क्या होता है बेटा जी? बिजारे होता है विचित्र। विचित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। क्या हो जाएगा लाडले? आपका ऑर्डिनरी हो जाएगा। बिजारे विचित्र, जिसे हम बोलते हैं क्या? पेक्युलर, स्ट्रेंज। समझ रहे? इसी के साथ बेटा एम्बिगस यानी कि अस्पष्ट। एम्बिगस क्या होता है लाडले? अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो उसे बोलते हैं बेटा एम्बिगस। तो अपोजिट क्या होगा लाडले? आपका क्लियर हो जाएगा। क्या होगा बेटा जी? आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड विल बी और अमेचर। अमेचर या लाडलो क्या होता है? अमेचर यानी कि शौकिया। कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी काम को केवल अपने जो इंजॉयमेंट के लिए करे, उससे पैसा कमाने का उसका उद्देश्य ना हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं अमेचर। इसका उल्टा होगा बेटा प्रोफेशनल। क्या हो जाएगा लाडले? आपका प्रोफेशनल हो जाएगा, जिसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल है, यानी अपने काम में क्या है बेटा? दक्ष है। दक्ष को क्या बोलते हैं? डेफ्ट। डेफ्ट को और क्या क्या बोलोगे बेटा? प्रोफिशिएंट बोलोगे, डेक्सट्रियस बोलोगे, हैंडी बोलोगे, स्किल्ड बोलोगे, और आपका अकम्प्लिस्ड बोलेंगे आप। क्यों नहीं? अकम्प्लिस्ड यानी कि बेटा पारखी। तो सारे सारे शब्द बेटा किस में आएंगे? आपके प्रोफेशनल में आएंगे। अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है बेटा नव सीखिया। क्या होता है लाडले? नव सीखिया, जिसको हम नोवाइस बोलते हैं, न्यू कमर बोलते हैं, और आपका अनहैंडी बोलते हैं, अनडिजर्विंग, अनस्किल्ड। समझ रहे हो? सारे सारे वर्ड अप्रेंटाइज पे आ गए। नोवाइस, नो सीखिया, और लवर यानी कि बेटा प्रेमी। और प्रेमी के लिए रूट वर्ड क्या आता है लाडले? फाइल आता है लाडले। क्या आता है? फाइल आता है। जैसे कि याद करो, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, थियोफाइल, यानी कि बेटा भगवान से प्यार करने वाला। बिब्लियोफाइल लाडले किताबों से प्यार करने वाला। हिप्पोफाइल घोड़ों से प्यार करने वाला। प्लूवियोफाइल बारिश से प्यार करने वाला। इसी के साथ नियोफाइल नई चीजों से प्यार करने वाला। समझ रहे? तो ये सारे सारे शब्द बेटा फाइल पे हमारे चले जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है लाडले विनम्र। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विनम्र होता है। विनम्र का उल्टा क्या हो जाएगा? कंसाइटेड। कंसाइटेड यानी कि बेटा घमंडी होता है। क्या होता है लाडले? घमंडी होता है। सूलन क्या होता है बेटा? उदास होता है लाडले। उदास को और क्या क्या बोलोगे आप? मूडी बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? आप मूडी बोल दोगे। इसी के साथ लाडले और क्या क्या बोलते हैं? उदास को, जल्दी से सोचो बेटा, उदास को और क्या क्या बोलते हैं? मोरोस बोलोगे। क्या बोलोगे लाडले? मोरोस बोलोगे। और क्या बोलोगे जो उदास है, यानी कि लाडले चीयरलेस बोल सकते हैं आप इसको।
क्या बोल सकते हो बेटा, चीयरलेस आप इसको बोल सकते हो, तो ये हो गया बेटा उदास। नेक्स्ट इज बेटा रेज। रेज का मतलब लाडले क्या हो जाएगा, रेज का मतलब हो जाएगा बेटा किसी चीज को ढा देना, ढाना यानी कि बेटा किसी चीज को तबाह करना, सर्वनाश कर देना, तो उससे बोलते हैं बेटा रेज। रेज से ध्यान रखना RAGE रेज नहीं होना चाहिए बेटा। रेज का मतलब होता है लाडले क्रोध। रेज का मतलब क्या होता है बेटा, क्रोध। रेज से एक वर्ड बनता है लाडले सैग। सैग का मतलब क्या होता है लाडले, साधु। और सैग से भी एक शब्द बेटा मैंने आपको सिखाया है, दैट इज सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब होता है लाडले विवेकी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विवेकी होता है। विवेकी को और आप क्या क्या बोलते हो, आप शेन बोलते हो। शेन यानी समझदार। समझदार है तो बेटा जुडिशियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडले आपका, जुडिशियस हो जाएगा। जुडिशियस यानी कि लाडले प्रूडेंट हो जाएगा। क्या होगा लाडले आपका, प्रूडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम पूछ रहे रेज। रेज यानी कि भाई किसी चीज को आपने ढा दिया, यानी कि बेटा तबाह कर दिया, किसी चीज को ढा दिया, तबाह कर दिया, यानी कि बेटा इसका अपोजिट हो गया बिल्ट। क्या होगा लाडले, बिल्ट। रुइन यानी बर्बाद करना। ईज अलग वर्ड है आराम, और कंफर्ट बेटा बिल्कुल अलग वर्ड हो ही जाता है। दैट नेक्स्ट वर्ड विल बी लाडले एब्यूसिव। एब्यूसिव यानी कि लाडलो जिसमें आप गाली दे रहे हो। एब्यूज से वर्ड बनाया गया एब्यूसिव। समझ रहे, एब्यूज एक वर्ब है और एब्यूजिव अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो एब्यूजिव यानी गाली नुमा एक तरीके से। तो गाली का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, लाउडेटरी। लाउडेटरी किससे बना है बेटा, लाउड से बना है। लाउड का मतलब क्या होता है लाडले, प्रशंसा करना होता है। क्या होता है बेटा, प्रशंसा करना होता है लाउड का। तो लाउड से हमारा क्या बन गया, लाउडेटरी बन गया। इफ्यूजिव अलग हो गया, नोबल ये हो गया, और आपका प्रोफ्यूज यानी कि बहुत ज्यादा। इसी के साथ बेटा एडल्ट्रेशन, बहुत ज्यादा प्यारा वर्ड है बेटा एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है लाडले मिलावट करना। क्या होता है बेटा, मिलावट करना। मिलावट करना, दैट इज अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन से एक वर्ड और बनता है लाडले अडल्ट्री। क्या बनेगा लाडले, अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है अवैध संबंध। अडल्ट्री यानी कि लाडले अवैध संबंध। जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं उन्हीं को बेटा बोलते हैं हम अडल्ट्री। खैर हम बात करें अडल्ट्रेशन यानी कि आपने मिलावट करी है, धोखाधड़ी कर दी, तो इसका उल्टा होगा बेटा प्यूरिफिकेशन। क्या होगा लाडले, प्यूरिफिकेशन। इसी के साथ कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है बेटा एक तरीके से बोलूं तो आतंक। क्या बोलेंगे बेटा, आतंक। आतंक के साथ मैं इसको बोलूंगा बेटा घबराहट वाली स्थिति। समझ रहे, जब किसी इंसान को डर लगने लग जाए, दैट इज कॉन्स्टरनेशन। इसकी ट्रिक बना लो, कंसटेरनेशन। कॉन्स्टरनेशन यानी कंसटेरनेशन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आतंक फैल रहा है। तो कॉन्स्टरनेशन यानी कि बेटा आतंक वाली स्थिति। नॉर्मलाइजेशन, सबको बराबर करना, ये हो गया। रेजुविनेशन यानी कि बेटा दोबारा से जो नई जवानी होती है किसी चीज का पुनरुद्धार करने को आप क्या बोलोगे बेटा, रेजुविनेशन। इसी के साथ बेटा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है बेटा पूर्व अनुमान लगाना लाडले। क्या होगा आपका, पूर्व अनुमान, सॉरी एंटीपैथी। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपका, एंटीपैथी वर्ड आ गया। क्या गया बेटा आपका, एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी कि बेटा किसी चीज का विरोध करना। विरोध करने का उल्टा क्या हो गया आपका लाडले, हो गया सीधा सीधा सा आपका क्या, लाइकिंग। जो मैं अभी एक वर्ड बोलने जा रहा था वो था बेटा एंटीसिपेट। क्या था लाडले आपका, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है बेटा पूर्व अनुमान लगाना। क्या होता है लाडले, पूर्व अनुमान लगाना। जैसे कि आपके सामने वर्ड आ गया एंटीसिपेट, यानी कि भाई पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान लगाने का अपोजिट होगा बेटा डाउट। क्या होगा लाडले आपका, डाउट हो जाएगा। प्री सपोज लाडले इसका साइनो हो गया, कॉन्टेम्पलेट अलग हो गया, एसेट बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। चलिए जल्दी से वन वर्ड पे बात करता हूं। सबसे पहला वर्ड जो आप आज सीखने वाले हो वो बेटा आपका हो जाएगा सबसे पहला, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के जो नियम कायदे कानून बने हुए उनको फॉलो ना करे, उसे बोलते हैं बेटा बोहेमियन। क्या बोलेंगे बेटा, बोहेमियन। इसी के साथ जो घर में चोरी करने के उद्देश्य से कुछ तोड़ करके, दीवार तोड़ करके, विंडो तोड़ करके अंदर घुसे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, बर्गलर बोलते हैं। इसी के साथ में जिसके बड़े छोटे विचार हो, यानी कि बड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का इंसान हो धर्म को लेकर के, तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, बिगॉट बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं लाडले, बिगॉट बोलते हैं। हट धर्मी बोलते हैं इसको, कट्टर भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको कट्टर बोल सकते हो। आ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ाई करने का बड़ा शौकीन हो, दैट इज बेटा बेलिकोज। क्या होगा लाडले आपका, बेलिकोज। बेलिकोज हो गया युद्ध प्रेमी, ठीक है, युद्ध प्रिय में। इसी के साथ लाडले एक वर्ड आता है आपका पुग्नेशियस। पुग्नेशियस का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान होता है, उसे पुग्नेशियस बोलते हैं। और अगर कोई इंसान मतलब लड़ाका है, सैनिक है, तो उसको वार लाइक बोल देते हैं बेटा। क्या क्या बोल देते हैं लाडले, वार लाइक हम जो बोल देते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, और नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने लवर ऑफ बुक्स। पढ़ा रहा था बेटा, लवर की बात आई। फाइल रूट जो होता है लाडले, ये लवर को दिखाता है, ठीक है। बिब्लियो किसको दिखाता है, आपका जो है किताबों को दिखाता है। तो अगर मैं यहीं से बेटा वर्ड बना दूं आपके सामने, बिब्लियोफोबिया। क्या बना दूं बेटा जी आपका, बिब्लियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ बुक्स, जब किताबों से भय होने लग जाए। इसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने साथ वाले लोगों के विचारों पर शक करता हो, उनकी थोड़ी सी आलोचना टाइप में करता हो, उसे बोलते हैं बेटा काइनिक। क्या बोलते हैं बेटा, काइनिक। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो सेना में जबरन भर्ती करवा दिया गया हो, उसे बोलते हैं बेटा कॉन्स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे लाडले, कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट ऐसे याद रख लो, इसकी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने इसे जबरन भर्ती करवा दिया, तो कॉन्स्क्रिप्ट।
इसी के साथ में भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये मानता हो कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलने दी जाएं, इनके अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई नया काम यहां पर ऐड ना हो, ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं लाडले? कंजर्वेटिव, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा व्यक्ति, रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति, जिसकी विचारधारा बिल्कुल रूढ़िवादी हो, वो नई चीजों को आने नहीं देता, उसे बोलते हैं बेटा कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेटा जी, दैट इज एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हो। कॉम्प्लेसेंट, क्या बोलोगे बेटा? कॉम्प्लेसेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जूते ठीक करता हो। कॉबलर, यानी कि बेटा मोची, मोची तो हम सभी ने सुना होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉबलर। इसी के साथ बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ी जादुई ट्रिक करता हो और जो कि दिखने में बड़ी बढ़िया लगती हो, दैट इज बेटा कॉन्जूरर। क्या बोलोगे लाडली? उसको आप बोलोगे कॉन्जूरर। इसी के साथ में नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ गए इडियम्स। पहला इडियम मैन ऑफ स्ट्रो, यानी कि बेटा मामूली या फिर अभावग्रस्त व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मामूली अभावग्रस्त व्यक्ति है, जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसे बोलोगे मैन ऑफ स्ट्रो। इसी के साथ में ब्लैक शिप, यानी कि भैया अशुभ व्यक्ति। क्या होता है बेटा? अशुभ व्यक्ति। एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत थोड़ी सी दूरी पर, समझ रहे? बहुत थोड़ी सी दूरी पर। ऐसे ट्रिक बना लो कि आप यहाँ पत्थर भी फेंक सकते हो, आप जो यहाँ पे पत्थर भी फेंक सकते हो, यानी कि ये क्या है भैया? एट अ स्टोन्स थ्रो। इसी के साथ टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, यानी कि बेटा एक और नया सम्मान या फिर उपलब्धि हासिल करना। जब कोई इंसान एक और उपलब्धि हासिल कर ले तो उसे बोलते हैं बेटा टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। इसी के साथ में गोड़ा है ए हार्ट ऑफ गोल्ड। आप देख सकते हैं भाई इसका दिल कैसा, बिल्कुल सोने का दिल है, यानी कि भाई दयालु एवं ईमानदार व्यक्ति। क्या हो गया बेटा? दयालु एवं ईमानदार व्यक्ति। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि बेटा स्वार्थी प्रवृत्ति रखना, स्वार्थी भाव रखना। जब कोई इंसान किसी काम को स्वार्थी भाव से करे तो उसे बोलता है बेटा टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। इसी के साथ एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि कंजूस। क्या होता है बेटा? कंजूस। कंजूसी क्या क्या बोलते हैं? कंजूस को स्टिंगी, माइजरली। क्या बोलोगे बेटा? स्टिंगी, माइजरली। इसी के साथ में एट लार्ज, यानी कि कानून की पकड़ से बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है बेटा एट लार्ज। बच्चे इसका लगा करके आते हैं मोटे तौर पर, समझ रहे? नहीं, लेकिन लाडलो इसका आंसर क्या होगा आपका? कानून की पकड़ से बाहर। क्या हो जाएगा बेटा? कानून की पकड़ से बाहर। इसी के साथ नेक्स्ट आपके सामने आ गया एट क्रॉस पर्पसेस। क्या हो गया बेटा? एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि भैया जहां तुम्हारे पर्पस क्रॉस कर गए, इसका मतलब एक दूसरे के आप क्या हो गए बेटा? विरोधी। इसी के साथ में एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब क्या बेटा? शुद्ध जल। क्या होता है बेटा? शुद्ध जल। अगर यहीं से बेटा एक वर्ड आपके सामने आ जाए एडम्स एप्पल, क्या आ गया लाडले आपके सामने? एडम्स एप्पल, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है कंठ, यानी कि गला। ठीक है, एट सॉरी एज द क्लोज फ्लाइज, तो एज द क्रॉस फ्लाइज का क्रो फ्लाइज का मतलब है बेटा एकदम सीधी रेखा में। आप सभी ने अक्सर जो है आसमान में कौवों को उड़ता हुआ देखा होगा, वो इस तरीके से उड़ते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे। समझ रहे? कौवों को उड़ने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल सीधी रेखा में, तो एकदम सीधी रेखा में। एज द क्रॉस फ्लाइज का मतलब क्या होगा बेटा? एकदम सीधी रेखा में। अब ये 5 स्पेलिंग है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा स्पेलिंग्स है, जरूर तैयार करके जाना। ट्यूशन, ट्यूशन क्या होगा बेटा? TUITION होता है, बच्चे इसको लगाते हैं TUTION, ट्यूशन। बेटा ये स्पेलिंग नहीं होती। इसी के साथ में लाइसेंस की स्पेलिंग विशेष ध्यान रखें, लाइसेंस। कैलेंडर में बच्चा ER लगा देगा, ध्यान रखना बेटा। कैलेंडर ER नहीं होता लाडले, AR होता है, कैलेंडर। ठीक है, AR। इसी के साथ में कलीग, कलीग का मतलब होता है वो लोग जो आपके साथ में ऑफिस में काम करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा कलीग। समझ रहे? इसी के साथ एक्सपीरियंस, ये 5 स्पेलिंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स है, आप इन 5 स्पेलिंग्स को तैयार कर लीजिएगा। वेल बेटा आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। आपको इसके रिवीजन करने के लिए इसकी PDF अगर चाहिए तो बेटा मैंने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दी है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में बेटा जी लिंक दे रखा है। ठीक है, बिना इसका रिवीजन किए सो मत जाना, अगर सफलता वास्तव में चाहिए आपको। समझ रहे? सफलता त्याग मांगती है, त्याग थोड़ा सा करना पड़ेगा, 10 मिनट दे दो बस ईमानदारी से, पक्का आपकी वोकैब्स बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है साथियों, कल फिर मिलता हूं रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद साथियों।